हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। एंड आज मैं और एक रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए, एक नई रीडिंग जो बहुत ही सिंपल है, विच इज़ गोइंग टू बी द मंथ ऑफ फेब्रुअरी फॉर यू। कि ये मंथ ऑफ फेब में आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली है, आपके लिए क्या चीज़ें आ रही है, तो इसका हम थोड़ा कार्ड से फाइंड आउट करेंगे। आप सभी को राधे राधे। सो पहले देख लेते हैं कि क्या थीम है, एक एक ओवरऑल क्या एनर्जी रहने वाली है, थीम क्या रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ फेब फॉर माय व्यूअर्स। वो एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या एनर्जीज होने वाली है आपके लिए। द थीम बैलेंस, ब्यूटीफुल, डार्कनेस। ओके, पहले मैं कार्ड्स सब निकाल लेती हूँ, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। So the energies for the month of Feb for my viewers. The energies for the month of Feb for my viewers. Okay, काफी intense energies है for the month of Feb. Okay. All right. So let's talk about the month of Feb. सबसे पहले तो बैलेंस की एनर्जीज में हमें इंफॉर्मेशन आ रही है। हमें ये बताया जा रहा है दैट बैलेंस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी द मेन थीम फॉर यू इन द मंथ ऑफ फेब। और याद रखें, हम बैलेंस कब करते हैं? जब हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, तभी हमें बैलेंस करने के लिए कहा जाता है, या बैलेंस करने के बारे में सोच आती है। यहाँ पे ना, योर माइंड इज लुकिंग फॉग्ड, इट्स लुकिंग वेरी कंफ्यूज, लाइक क्लियरली आपको दिख नहीं पा रहा है। तो समवेयर आप सोच रहे हैं आपको बैलेंस क्रिएट करना है अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में। हो सकता है कि आपके पास में बहुत सारे आइडियाज हों, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी हो, बट उसको करने की एक्सिक्यूशन आपको समझ में नहीं आ रही है, या कब शुरू करना है या कैसे शुरू करना है। तो वो सारी चीज़ें ना आपको बैलेंस में करने के लिए कहा जा रहा है, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर माइंड। यहाँ पे मून के फेजेस दिख रहे होंगे। ओके, एक मून तो उसने हाथ में भी पकड़ा हुआ है, एक मून यहाँ पे भी है, और वो खुद बादलों के बीच में है। तो समवेयर ना एक इल्यूजन वाली एनर्जी है। समवेयर ऐसी कोई एनर्जी में अगर आप रहे हैं जहाँ पे आपके इमोशंस काफ़ी ओवरवेलमिंग रहे हैं आने वाले कुछ गुजरे वीक्स में या मंथ्स में, वहाँ पे ना एक बैलेंस आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। आप समझ रहे हैं कि क्या रियलिटी है, क्या इल्यूजन है। आप समझ पा रहे हैं कि क्या चीज़ की आपको ज़रूरत है, क्या चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो दूसरा कार्ड मैं देख रही हूँ वो है डार्कनेस का कार्ड। अगेन यहाँ पे मून की एनर्जी है, यहाँ पे ना एक पाथवे है। ओके, एंड यहाँ पे बनी है। ओके, सो यहाँ पे रैबिट की जो एनर्जी होती है वो अबंडेंस को दर्शाती है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है समवेयर इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज दैट यू मे बी गोइंग थ्रू इन योर करियर, टू बी स्पेसिफिक, you are finding a way in that darkness, in that illusion, in that confusion to move forward. Okay, you are moving forward because no matter however darkness, however uh, confusion, or however difficult a path may show up, you are moving. आपके पाथ पे लाइट है। ओके, सो आपकी जो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ फेब में, इन द मंथ ऑफ फेब, टू बी ऑनेस्ट, आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आप क्लैरिटी क्रिएट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। जो इल्यूजन था, जो इम्बैलेंस एनर्जीज थी, वहां पे आपके बैलेंस आ रहा है एंड आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। नाउ हम जो दूसरे कार्ड्स आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है, पर ये पास्ट में आ रही है। तो जो चीज़ों को आपने
जो चीज़ें आपने सही है, या थिंग्स दैट यू फेल्ट हर्ट एंड यू फेल्ट कि मुझे बहुत तकलीफ हुई है, वहां से आप बाहर निकल रहे हैं, वहां से हीलिंग हो रही है, वहां पे जो एक एनर्जी रही है वो एक पास्ट की एनर्जी रही है, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ प्लेस जहाँ पे 6 ऑफ कप्स शो हो रहा है। हो सकता है कि आपको ऐसे लोग मिले हैं जो ट्रस्टवर्दी नहीं रहे हैं, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने आपको कंफ्यूज किया है, जिन्होंने आपके रास्ते में रोड ब्लॉक्स क्रिएट करे हैं। सिचुएशन हो सकती है, लोग हो सकते हैं, ऐसी कोई चीजें हो सकती है, बट in the month of Feb, you are meeting the right kind of people who will help you on your path ahead. You are bringing in your soul tribe. Your community is expanding. Like-minded people are showing up. Soulmate वाली energy है, और ये soulmate रोमांटिकली हो सकते हैं, ये सोलमेट आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, मेंटोर्स हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में आपको गाइड करते हैं। तो आप एक न्यू एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ फेब, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू। बहुत से लोग किसी के साथ रिकनेक्ट होने वाले हैं। ये इंसान आपके पास्ट से हो सकता है, पास्ट में अगर कोई ऐसा एक इंसान रहा है जो आपके दिल के बहुत करीब रहा है, जिनके साथ में काफ़ी एक हिस्ट्री रही है, बचपन का कोई दोस्त हो सकता है, कोई कोई प्यारा सा कोई इंसान हो सकता है जो आपके लाइफ में था, उसके साथ में रिकनेक्शन फिर से हो सकता है। बहुत से लोग अपने लाइफ में किसी फर बेबी को लाने वाले हैं, एक पेट की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। देखिए, yes, so I definitely feel that some of you are getting a pet into your house, pet parent बनने वाले हैं, so वो एक एनर्जी surely show up हो रही है for you for the month of Feb. Also, अगर आप देखो तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, तो पेज ऑफ कप्स बताता है हमें कि एक सडन कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है आपका किसी के साथ, अनएक्सपेक्टेडली, जो आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा जो वो फीलिंग्स आपके लिए ओपन अप करेगा। अगर आपका हार्ट क्लोज्ड रहा है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, सो यहाँ पे ना आपकी हार्ट ओपनिंग हो रही है। यू आर feeling certain feeling you are feeling certain feelings towards someone could be feeling towards you, सो एक इमोशनल कनेक्ट होने वाला है, और ये कनेक्ट थोड़ा सा डीप होने वाला है। ये कोई टेम्पररी पासिंग फेज सॉर्ट ऑफ नहीं है, ये एक पास्ट की एनर्जी से आ रहा है। या तो आप ये इंसान को जानते हैं, या ये कोई आपका पास्ट लाइफ कनेक्ट है जो रिटर्न हो रहा है आपके लाइफ में, and is bringing a very beautiful energies into your life. इनके जीवन में ये आपके जीवन में आएंगे। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि काफी चीजें खुल रही हैं। someone who's going to be very lucky also for you, because यहाँ पे 3 of wands में आप नजर आ रहे हैं। 3 of wands की जो एनर्जी होती है, ये एक्सपेंशन की एनर्जी होती है, क्रिएटिविटी की एनर्जी होती है। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड इन अ डायरेक्शन जो अननोन है, बट यू नो देयर इज समथिंग केप्ट फॉर यू which you are ready to see. You are in a very curious energy in the month of Feb. ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो बहुत रैंडम हो और जो बहुत न्यू हो, जिसमें शायद आपका एक्सपीरियंस ना हो, बट आपकी तैयारी पूरी होने वाली है। जैसे ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको कहने वाला है कि ये चीज तुमको ट्राई करनी चाहिए, या ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वर्क प्लेस में दी जाएगी जहां पे आपको लगेगा कि यार मैंने ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कभी करी नहीं है, लेकिन आई एम अप फॉर इट, आई वॉन्ट टू ट्राई, आई वॉन्ट टू गिव इट अ शॉट। तो आप है ना एक पॉजिटिव एनर्जी में है, एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आप नई चीजों को हाँ बोल रहे हैं, आप नए एक्सपीरियंसेस को हाँ बोल रहे हैं, आप नए लोगों को अपने लाइफ में आने दे रहे हैं। यू आर होल्डिंग स्पेस फॉर न्यूअर एनर्जीज इन योर लाइफ। डेविल की जो एनर्जी है, करियर में जब भी डेविल की एनर्जी आती है, मुझे ये करियर से रिलेटेड लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो बहुत सारी इनकम, पैसे बढ़ना, नेम बढ़ना, फेम बढ़ना, रिकग्निशन होना, एक ऐसे एनर्जी में आप होना कि मुझे चाहे जो भी हो, मुझे अपनी मटेरियल सक्सेस चाहिए किसी भी कीमत पर। ओके, सो ये एक वैसी एनर्जी में आप मुझे देख रहे हैं। काफी प्रैक्टिकल एनर्जी रहने वाली है, काफी काम टू काम ऑन पॉइंट आप रहने वाले हैं।
ऑल्सो एडिक्शन रिलेटेड अगर कुछ है, अगर आपको लगता है कि कोई एडिक्शन रहा है आपका, ये कोई भी हो सकता है। कभी कभी हम फूड से एडिक्टेड होते हैं, इमोशनल ईटिंग करते हैं, फोन का एडिक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया का एडिक्शन हो सकता है। तो वो एडिक्शन से आप बाहर आ रहे हैं क्योंकि आपको एक रियलाइजेशन हो रही है जहाँ पे यू आर नॉट अलाउिंग टू स्टे पपेट टू समथिंग विच इज हैविंग द कंट्रोल ओवर यू। आप अपना कंट्रोल अपने पास वापस ले रहे हैं और आप एक अननोन टेरिटरी में भी जाने से नहीं घबरा रहे हैं, क्योंकि आपने इतना देखा है अपने लाइफ में कि अब आपको लगता है कि यार मुझे जानना है कि और क्या है मेरे लाइफ में, बिकॉज मेरी तैयारी पूरी पूरी है। सिचुएशन जो भी हो, एनर्जीज जो भी हो, आई नो आई कैन हैंडल इट। सो नए प्रोजेक्ट्स आप उम्मीद कर सकते हैं फेब में विल शो अप, रिलेशनशिप विल शो अप। अगर आप किसी अपने पुराने दोस्त को या किसी से मिलने जा रहे हैं या मिलने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सोलफुल मीटिंग, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सोलफुल कनेक्शन। एंड यस, bottom of the deck energy में 8 of Wands है, things are going to move very fast for you in the month of Feb, be it personal, be it professional. You can expect things moving, rapid growth. Okay, so that is something that is showing up for you. तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ये रीडिंग आपके साथ किस तरीके से रेजोनेट हुई है और क्या अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में शो अप हो रही है। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड राधे राधे।